दो बच्चे थे, दो मित्र थे, चंदू और नट्टू। दोनों बच्चे आज स्कूल में बहुत देर से पहुंचे थे। तो टीचर ने चंदू से पूछा, आज स्कूल में इतनी देर से क्यों आए? तो चंदू ने जवाब दिया कि सर, मेरी अठन्नी गुम हो गई थी और उसी को ढूंढते ढूंढते मुझे टाइम लग गया, इसीलिए मैं आज स्कूल में देर से पहुंचा हूँ। नट्टू, तुम स्कूल में देर से क्यों आए? नट्टू ने कहा, सर चंदू को जाने दीजिए, फिर बताता हूँ। सर पूछ रहे, ऐसा क्यों? कि सर, यदि मैंने उसके सामने बोल दिया तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। सर फिर पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है कि तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा? कि सर, चंदू की जो अठन्नी गुम हो गई थी उस पर मैं पैर रखकर खड़ा था, इसीलिए मुझे स्कूल में आने के लिए देर हो गई। बंधुओं, यह थी चंदू और नट्टू की बात। कोई बच्चा अठन्नी गुम हो जाने से स्कूल में देर से पहुंचता है तो कोई उस पर पैर रखने से देर में पहुंचता है। यह संसार का सुख है, वह भी ऐसा क्षणिक अठन्नी के समान है। एक की गुम हो गई है तो दूसरा दुखी हो जाता है, और दूसरे को नहीं मिल रहा है तो वह दुखी हो जाता है। इसीलिए परमात्मा प्रभु महावीर हमें फरमाते हैं कि इस क्षणिक सुख से यदि ऊपर उठना है और शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो प्रभु हमें उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में संदेश देते जा रहे हैं। इस दिव्य ध्वनि को आप सुनते जा रहे हो। एक एक अध्ययन के माध्यम से प्रभु हमें सुंदर भाव फरमाते ही जा रहे हैं। 16 अध्ययन तक के भाव आपने कल सुने। आज है 17वां अध्ययन। 17वां अध्ययन है पाप श्रमण का। पाप श्रमण कौन होता है? साधु कभी पाप नहीं करता, लेकिन फिर भी पाप श्रमण उसे कहते हैं जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य इन 5 आचारों में प्रमाद करता है, वह साधु पाप श्रमण कहलाता है। पाप श्रमण की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र में प्रमाद कर देता है वह पाप श्रमण है। ज्ञान में यानी कि जो गुरु की आराधना करता है, गुरु ने आदेश दे दिया है कि तुम्हें इस ज्ञान में इतना अभ्यास करना है, लेकिन वह रुचि नहीं रखता है, वह ज्ञान और ज्ञानी की आराधना करता है, निंदा करता है, गुरु पर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। भगवान ने जो फरमाया है उसके विपरीत जो आचरण करता है, अपनी श्रद्धा परोपना को विपरीतता लाता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। जो इर्या समिति 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती दे दी है, वह चारित्र की उसी रूप से प्ररूपना नहीं करता है, पालना नहीं करता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। और एक बहुत ही हिला देने की वाली बात प्रभु ने फरमाई है कि जो तप में रुचि नहीं रखता, जो नित्य विषयों का सेवन करता है, वह भी पाप श्रमण कहलाता है। बंधुओं, साधु के लिए एक नियम दे दिया है भगवान ने कि 5 विषयों, दूध, दही, घी, तेल और शक्कर, इसमें से एक न एक विषय का नित्य त्याग करना है। नहीं करता है तो वह पाप श्रमण कहलाता है। दरियापुरी संप्रदाय के 19वें पाठ पर विराजमान मूलचंद जी महाराज साहब के शिष्य थे नानचंद जी महाराज साहब। नानचंद जी महाराज साहब जिनका नाम था, एक बहन के घर पर गोचरी के लिए पधारे और बहन उनको बहरा रही है। उसी बहन के उसी सेठानी के घर पर एक केलू लगाने का काम एक मजदूर कर रहा है। वह मजदूर ऊपर से देख रहा है कि सेठानी मिठाइयाँ, नमकीन, पकवान उस मुनि को बहरा रही है, और मुनि बोल रहे हैं कि खप नहीं है, फिर भी वह बहन आग्रह कर के बहराती जा रही है। उस केलू लगाने वाले मजदूर के मन में एक चिंतन हुआ कि यह मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ तो भी मुझे रूखी सूखी रोटी मिलती है, और यह जो मुनि है हट्टे कट्टे हैं, कुछ भी काम नहीं करते, तो भी इन्हें मिष्ठान, मिठाइयाँ, पकवान मिलते हैं। क्यों ना मैं भी दीक्षा ले लूँ और मैं भी अपने जीवन का कल्याण कर लूँ, मुझे भी नित्य नई मिठाइयाँ मिलेगी खाने के लिए। वह मजदूर ऊपर की छत से नीचे उतरते हैं और महाराज साहब के पास जाकर कहते हैं कि आपके पात्रे में जो आया है वह मुझे दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन मुनि कहते हैं, ऐसे मुनिराज देते नहीं है, पहले चोटी और फिर रोटी। तो वह मजदूर भी दीक्षा ले लेता है उन मुनि के पास में, संयम को अंगीकार कर लेता है। उन्होंने तो खाने के लिए दीक्षा ली थी, आगे के छोटे छोटे देहातों में विहार चालू हो गया। हर देहात में कोई मिठाइयाँ नहीं मिलती है, वही जवारी का सोगरा और कड़ी मिल रही है। तो वह गुरु से शिकायत करते हैं कि मैंने तो मिठाइयों के लिए दीक्षा ली थी, लेकिन ये छोटे छोटे देहातों में कड़ी और सोगरा मिल रहा है, वह सोगरा और कड़ी तो मेरे घर पे भी मिलता था।
मुझे तो मिठाइयाँ चाहिए। तो गुरु प्यार से उसे समझाते हैं कि अभी जो मिल रहा है उसे ग्रहण कर लो, जब हम बड़े शहर में जाएंगे मिठाइयाँ मिलेगी तब तुम पेट भरकर मिठाइयाँ खा लेना। और होता ऐसे ही है, बड़े शहर में पहुंचकर वह पेट भरकर मिठाइयाँ खाकर बैठता है और उस समय गुरु के पास कुछ लोग स्वाध्याय सुनने के लिए आते हैं। गुरु इसी 17वें अध्ययन की स्वाध्याय उनको सुना रहे होते हैं। मजदूर मुनि थे, उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का तो था नहीं, वह भी सुनने के लिए एक कोने में बैठ गए और गुरु अध्ययन फरमा रहे हैं कि जो नित्य विषयों का सेवन करता है वह पाप श्रमण कहलाता है। इतनी सी बात वह कल्लू जी महाराज सब सुन लेते हैं और भीतर में एक धक्का लगता है, क्या मैं पाप श्रमण हूँ? अरे मैं तो रोज नित्य नई नई मिठाइयों का सेवन करता हूँ। और भीतर में एक भूकंप आ जाता है और सोचकर वहाँ पर एक दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। गुरुदेव के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, गुरुदेव आज जीवन के लिए मुझे 5 ही विषयों का पचकान करवा दीजिए। गुरुदेव उन्हें पचकान करवाते हैं। 5 ही विषयों का पचकान करने के बाद तेले तेले की तपस्या उनकी शुरू हो जाती है। तो यह कहते हैं एक छोटा सा निमित्त मिलते ही आत्मा जागृत हो जाती है और वहाँ पर कहते हैं कि अंतिम समय में उन्हें अवधि ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो बंधुओं, प्रभु ने हमें फरमाया है कि पाप श्रमण से बचना है तो हमें प्रमादों को छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार यह 17वां अध्ययन है जिसके भाव प्रभु ने इस प्रकार फरमाए हैं। आगे का 18वां अध्ययन है सय्यती राजा का। कंपिलपुर नरेश है सय्यती राजा, संजय जिनका नाम है। उनको शिकार खेलने का बहुत शौक था। निर्दोष प्राणी की हत्या करने में उन्हें बहुत ही आनंद आता था। एक बार वह शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ पर एक गर्द वाली मुनि अपनी ध्यान साधना में विराजे हुए थे और मुनि अपनी साधना में लीन है और इधर सय्यती राजा शिकार कर रहे हैं। उन्होंने एक हरिण का शिकार किया और देखना चाहते कि वह हरिण किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है, वह कहाँ पर जाकर गिरता है। तो वह हरिण दौड़ते भागते उन्हीं मुनि के चरणों में जाकर गिर गया। जैसे ही सय्यती राजा ने देखा कि मुनि हरिण के चरणों में जाकर गिर गया है, अभी सय्यती राजा को भीतर से भय लगने लगा है, कहीं यह मुनि के पालित हरिण तो नहीं थे। मुनि मुझे श्राप दे दिया तो मेरे परिवार का, मेरे राज्य का क्या होगा? मेरा परिवार, मेरा राज्य, मुनि के कुपित से, क्रोध से सारा राज्य और परिवार नष्ट हो जाएगा। ऐसा सुनकर, ऐसा सोचकर सय्यती राजा भय के मारे कांपने लगे हैं और उनसे विनती कर रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। मुनि का ध्यान पूरा हुआ। मुनि आंखें खोलकर देखते हैं तो सामने सय्यती राजा कातर स्वर में कह रहे हैं, मुनिराज मुझे नहीं पता था ये आपके हरिण है, मेरे हाथों से इनकी हत्या हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए। और मुनि आंखें खोलकर सबसे पहला एक ही वाक्य कहते हैं, अभो तुझ, मैं तुझे अभय दान देता हूँ, तुम भी अभय दाता बनो और भय से रहित हो जाओ। जिस प्रकार तुम मेरे से अभय चाहते हो तो तुम्हें कितनी भीतर से शांति का अनुभव हो रहा है। मैंने तुझे अभय दान दिया है, तुम प्रसन्न हो गए। वैसे ही निर्दोष प्राणी भी जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। उन प्राणियों को भी तुम अभय दान दोगे तो उन प्राणियों की दुआ तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम उनकी हिंसा करोगे तो हिंसा का परिणाम तुम्हें नरक में भोगना पड़ेगा। और इन सारे संदेशों को सुनकर सय्यती राजा के भीतर की आत्मा जागृत हो गई। मुनि के एक एक शब्द सय्यती राजा के भीतर में अंतर हृदय को स्पर्श कर रहे हैं और उनकी आत्मा जागृत हो गई। उन्हें वैराग्य की ज्योत जागृत हो गई और सय्यती राजा घर पर नहीं जाते हैं आज्ञा लेने के लिए। उनका एक चिंतन चलता है कि जब स्वयं के घर पर आग लगती है तो दूसरों को बुझाने के लिए, न्योता देने के लिए नहीं जाया जाता है। वैसे ही मेरे भीतर में एक हिंसा की आग भड़क रही है और उसे तो मुझे ही बुझाना पड़ेगा और स्वयं को बुझाने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पर सय्यती राजा गर्दवाली मुनि के चरणों में गिरकर दीक्षा की आज्ञा लेते हैं, संयम लेकर बहुत से जीवों को प्रतिबोध देते हैं और अपने आत्मा का कल्याण करते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं।
इस अध्ययन में बहुत सारे चक्रवर्तियों की बातें भी बताई गई है कि किस किस प्रकार के चक्रवर्ती हुए। 10 चक्रवर्ती मोक्ष में गए, उसकी भी चर्चा इस अध्ययन में आती है। और इस अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। इस अध्ययन की यह गाथा बहुत ही पावरफुल है। रोज इसका जाप करने से हमें शांति मिलती है। इसीलिए गुरुदेव भी हमेशा इस गाथा का जाप करते थे और हमारे पूज्यवर बड़े मार साहब ने भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में इस गाथा का जाप किया हुआ है। 19वां अध्ययन है मृगापुत्र्य। बंधुओं, यह अध्ययन ऐसा है कि जिस अध्ययन को पढ़ते पढ़ते शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर नरक का वर्णन दिया गया है। नरक की वेदना कैसी होती है, जीव किस प्रकार से उस वेदना को भोगता है, ये इस अध्ययन में फरमाया है। सुग्रीव नाम की नगरी थी जहाँ पर पिता और माता ने एक पुत्र का नाम दिया बलश्री, लेकिन वह पुत्र माता के दिए हुए नाम से नहीं पहचाना जाता था, बल्कि माता के नाम से उस पुत्र की पहचान बनी और उसका नाम मृगापुत्र, माँ के नाम से मृगापुत्र पहचाना जाने लगा। एक दिन वह मृगापुत्र अपनी रानियों के साथ युवा अवस्था में एक झरोके में बैठा हुआ, गवाक्ष में बैठा हुआ सुग्रीव नगर की शोभा को निहार रहा था। और निहारते निहारते अचानक उसकी नज़र गई एक पंच महाव्रतधारी संत पर। पंच महाव्रतधारी संत मुनिराज इर्या समिति का पालन करते हुए राजपथ से विचरण कर रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के लिए था, लेकिन मृगापुत्र की नजर गई एक साधु पर और चिंतन शुरू हो गया कि ऐसे साधु तो पहले भी मैंने कहीं देखे हैं। और भीतर में एक चिंतन चल रहा है, कहाँ देखे कब देखे, कहाँ देखे कब देखे। ऐसी ऊहापोह चलते चलते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से वह देख रहे हैं अपने पूर्व भवों को। पूर्व भवों में मैं भी ऐसा ही एक मुनिराज था और मैंने भी 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती का निरतिचार रूप से पालन किया है। इसीलिए मैं आज इस भव में मृगापुत्र बना हूँ। और आगे चिंतन चलते चलते उन्हें अपने तिर्यंच के और नरक के भवों का भी दर्शन होने लगा। वह देख रहे हैं कि नरक में किस प्रकार की वेदना है, किस प्रकार मैं तिर्यंच गति में पहुँचा हूँ। चिंतन करते करते आखिर वह वर्तमान में पहुँच गए और वर्तमान में पहुंचकर उन्हें संयम के प्रति एक आस्था जागृत हो गई और संसार के प्रति अरुचि निर्माण हो गई। और अपने माता के पास पहुंचकर वह माता को हाथ जोड़कर कहते हैं कि माँ, मैं दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ, मैं संयम लेना चाहता हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद के साथ आज्ञा प्रदान कीजिए। आप लोगों के बच्चे यदि ऐसा कह दे तो सहर्ष रूप से आज्ञा मिल जाती है? नहीं, उस आत्मा की भी हर तरह से कसौटी हुई है। मृगापुत्र की माँ ने संयम की दुष्करता और कठिनाइयों को समझाते हुए कहा है, बेटे, संयम की परिपालना करना बहुत बड़ा कठिन काम है। संयमी जीवन की पहली शर्त माँ बता रही है कि संयमी जीवन की पहली शर्त है दुश्मन और दोस्त को एक नज़र से देखना। बंधुओं, बहुत कठिन काम है। एक चिंतन होता है कि 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करना बहुत कठिन है, लोच करना कठिन है, गोचरी जाना भी कठिन है। लेकिन माँ की नज़र गई है एक शर्त पर कि दुश्मन और दोस्त को एक नज़र से देखना कठिन है। इसमें बहुत बड़ा गहरा चिंतन छिपा हुआ है। माँ कहती है, बेटा, 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती का पालन तो किसी प्रकार से किसी परिस्थिति में आसानी से भी तू कर पाएगा, लेकिन सबसे बड़ा कठिन काम है तो दुश्मन और दोस्त को एक नज़र से देखना। जो हमें तकलीफ दे दे और जो हमें प्यार दे दे, दोनों को भगवान के रूप में देखना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। और वह कार्य तुझे करना पड़ेगा, ऐसा आचरण तुझे करना पड़ेगा। फूल है तो भी, कांटा है तो भी, फूल और कांटे को भी एक समान समझना कितना कठिन काम है। लोच
करना तू आसानी से कर पाएगा, लेकिन ऐसा आचरण क्या तू कर पाएगा? आगे माँ समझाती है, बेटा तू कोमल है, सुकोमल है, तू संयम के परिसरों को क्या जानता है? तुमने कभी दुख देखे नहीं, कष्टों को सहन नहीं किया, तू संयम में आने वाले परिसरों को कैसे सहन कर पाएगा? मृगापुत्र माँ को समझा रहे हैं, माँ तू तो मुझे अभी से ही जानती है, लेकिन तेरे गर्भ से जन्म लेने के पहले भी मैं था। मैं नरक में गया हूँ, तिर्यंच की यातनाओं को मैंने सहन किया है। माँ, परमाधामी देवों द्वारा मुझे कितनी ही बार काटा गया है, छेदा गया है, भेदा गया है। उन दुखों को भी मैंने सहन किया है। जब मुझे भूख लगी थी तो परमाधामी देवों ने मुझे स्वयं का ही मांस खाने पर मजबूर किया है। माँ, जब मुझे प्यास लगी थी तो परमाधामी देवों ने मुझे स्वयं का ही खून पिलाया है। जब मुझे गर्मी का एहसास हुआ, जब मुझे गर्मी लगने लगी, तो उन्हीं देवों ने मुझे उस वैतरणी नदी में डाला है, जिस नदी की जल को मेरा यह शरीर सहन कर पाया है। माँ, कितनी ही बार मैं जलाया गया हूँ, छेदा गया हूँ, भुना गया हूँ। माँ, उन कष्टों को भी मैं सहन कर कर आया हूँ, और उसके सामने तो ये संयमी जीवन के कष्ट कुछ भी नहीं है। माँ, मैं आसानी से सहन कर पाऊँगा। माँ आगे एक रहस्य को खोलते हुए कहती है, बेटा नरक की वेदना को रोते रोते, भागते दौड़ते सहन किया जा सकता है। चिल्लाकर भी नरक की वेदना को चिल्लाकर रोते हुए सहन किया जा सकता है, लेकिन जब तू संयमी जीवन की ओर कदम बढ़ाने जा रहा है, वहाँ पर भी वेदना तो होगी, लेकिन बिलखने की आज्ञा तुझे नहीं होगी। पीड़ा तो होगी, लेकिन आंसू बहाने की परमिशन तुझे नहीं होगी। वहाँ पर भी तुझे भूख लगेगी तो तू तेरी मर्यादा के बाहर जाकर मिलते हुए आहार को भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। माँ अनेक प्रकार से बेटे को समझाने का प्रयत्न कर रही है। बेटा, यह संयमी जीवन कितना दुष्कर है। तुझे वेदना और पीड़ा में भी स्वयं की आत्मा की 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की रक्षा करनी होगी। बेटे की, माँ की यह बात सुनकर बेटा कहता है, माँ आंसू और पीड़ा कब आते हैं? जब भीतर में दुख होता है। जब भीतर में दुख होता है, वेदना होती है, तो ही आंखों में से आंसू गिरते हैं और शरीर को वेदना होती है। लेकिन माँ, इस वेदना और आंसू का कारण क्या है? इस दुख का कारण है शरीर के प्रति आसक्ति भाव, वासना का जो भाव है, जो हमारे भीतर में आसक्ति है, वही इन दुखों का कारण है। लेकिन जब मेरे पूर्व भाव को मैं जो ये अनुभव कर कर आया हूँ, नरक का दुख मैंने जो अनुभव किया है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे यदि शरीर की आसक्ति मैं छोड़ दूँ तो यह दुख और वेदना के प्रकार भी मेरे साथ घटित हो जाए तो भी मेरी आत्मा को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मृगापुत्र आगे कहते हैं कि माँ, ये जो नरक का वर्णन मैंने तुझे बताया है, यह मैंने शास्त्रों में नहीं पढ़ा है, न ही किसी महापुरुषों के मुखारबिंद से सुना है। यह जो मैंने पूर्व जन्मों में अनुभूति की है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। माँ, जो वीर पुरुष होते हैं वह दुख को देखकर घबराते नहीं हैं, और जो दुख को देखकर घबराते हैं, आंखों में से आंसू आ जाते हैं, वे कायर पुरुष होते हैं। माँ, तेरा बेटा कायर नहीं है। मुझे संयम की आज्ञा दे दो, मैं संयम की परिपालना करके उस शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ आगे समझा रही है, बेटा जब तू बीमार हो जाएगा, तेरी सेवा कौन करेगा? तुझे कौन दवाई लाकर देगा? कौन तेरा इलाज करेगा? आगे मृगापुत्र माँ की यह बात सुनकर क्या जवाब देते हैं? मृगापुत्र कहते हैं कि माँ, एक मृग होता है, वह जंगल में रहता है। जब वह बीमार पड़ जाता है तो उसकी सेवा कौन करता है? कौन उसका इलाज करता है? कौन उसे दवाई लाकर देता है? वह सहज रूप से नैसर्गिक नियमों के अनुसार वह अपना आहार छोड़ देता है और स्वस्थ होकर फिर वह विचरण करने लग जाता है। माँ, मैं भी मृग का पुत्र हूँ। मैं भी उस मृग की तरह मृगचर्या करके अपना विचरण करूँगा, अपना आचरण भी मृगचर्या के अनुसार जीऊँगा। इस प्रकार माँ तरह तरह से उन्हें सवाल पूछती जा रही है, और मृगापुत्र भी अपनी अनुभूति के आधार पर उन्हें उत्तर देते जा रहे हैं। आखिर माँ भी परेशान हो जाती है।
माँ भी उनकी इस प्रश्नों के जवाब को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है और माँ भी एक सेंटेंस कहती है, बेटा तू जिस मार्ग पर जा रहा है उस मार्ग का हमेशा ध्यान रखना। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इन मंजिल को लेने के लिए तू जा रहा है, लेकिन याद रखना संयम की यात्रा में ये तू मंजिल जो साथ में लेकर जा रहा है उस मंजिल को कभी अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। तू जिस लक्ष्य की ओर जा रहा है उस लक्ष्य को प्राप्त करना। और माता पिता उस मृगापुत्र को आज्ञा दे देते हैं। आज्ञा लेकर मृगापुत्र की दीक्षा होती है। साध्वाचार के पालन करते करते वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। बंधुओं, इस अध्ययन में नरक का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। माँ भी कहती है, माँ भी कैसी परिस्थिति में कैसे कैसे सवाल करती है और मृगापुत्र उन्हें कैसे कैसे जवाब देते हैं। मृगापुत्र कहते हैं, माँ, एक व्यक्ति जब यात्रा करने के लिए निकलता है और साथ में अगर वो भाता लेकर जाता है तो कोई भी परिस्थिति आ जाए वह भाते का यूज़ करता है तो कभी भूखा प्यासा नहीं रहता है, दुखी नहीं होता है। माँ, मैं भी इस लोक से परलोक में जा रहा हूँ तो मुझे भी यह धर्म रूपी भाता साथ में रखना है ताकि मुझे भी किसी परिस्थिति में दुख न हो, तकलीफ न हो। ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके मृगापुत्र अपनी माँ को मनाते हैं। और माँ ने भी संयम की दुष्कर्ता के लिए यह मेरू चढ़ने जैसा है, अपने कंधों से समुद्र को पार करने जैसा है, एक कपड़े की थैली में हवा भरने के समान आदि संयम की दुष्कर्ता बताते हुए मृगापुत्र की परीक्षा लेती है और मृगापुत्र आखिर में अपनी सफल हो जाते हैं और अपनी संयम पर्याय का निर्दोष पालन करते हैं और अपनी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। ऐसा था यह 19वां अध्ययन। 20वां अध्ययन है अनाथी मुनि का। अनाथी मुनि महानिग्रंथ्य नाम का यह अध्ययन, जिसमें परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के परम भक्त महाराजा सम्राट श्रेणिक और उन्हें ही अब स्वयं को अनाथता का परिचय देने वाले अनाथी मुनि का सुंदर संवाद है इस अध्ययन में। अनाथी मुनि जो युवा अवस्था में ही दीक्षित हो चुके हैं और अपनी संयम की साधना में लीन है, एक घने जंगल में साधना में ध्यान में लीन है, वहाँ पर सम्राट श्रेणिक पहुँचते हैं। सम्राट श्रेणिक जब अनाथी मुनि के इस रूप को देखते हैं, जवानी को देखते हैं, तो उन्हें एक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एक आश्चर्य लगता है और वह अनाथी मुनि से कहते हैं कि अहो भगवान, आपने इस सुंदर युवा अवस्था में दीक्षा क्यों ले ली है? ऐसा क्या कारण बना कि आप इस सब भोगों को छोड़कर युवा अवस्था में ही दीक्षा के संयम के महापद पर अग्रसर हो गए हो? अनाथी मुनि कहते हैं कि हे राजन, मैं अनाथ था, इसके लिए मैंने दीक्षा ले ली। मेरे पर अनुकंपा करने वाला मुझे कोई नहीं मिला, इसीलिए मैंने संयम को अंगीकार कर दिया। सम्राट भी आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते हैं और सम्राट कहते हैं कि हे भगवान, आपका कोई नाथ नहीं है, चलो आज से मैं आपका नाथ बनता हूँ, मेरे घर पर पधारो, मेरे महल में पधारो और इस मनुष्य जीवन जो अति दुर्लभ है, इसमें आप भोगों को भोगो और जीवन का आनंद लो। तब अनाथी मुनि कहते हैं, हे सम्राट श्रेणिक, जब तुम स्वयं ही अनाथ हो तो तुम मेरे नाथ क्या बन सकते हो? जब तुम स्वयं अनाथ हो और राजा श्रेणिक को भीतर से एक झटका लगता है कि मैं स्वयं अनाथ, वह मुनि से कहते हैं कि भगवान, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे पास तो महल है, हवेलियाँ है, बहुत बड़ा विशाल मेरा अंतःपुर है, विशाल सेना है, विशाल संपत्ति है, अश्व है, घोड़े हैं, सारी सेना है, फिर आप मुझे अनाथ कैसे कह रहे हो? अनाथी मुनि वहाँ पर कहते हैं, सम्राट, मेरे कहने का अभिप्राय तुम समझे नहीं। सम्राट श्रेणिक को कह रहे कि मैंने जो अनाथ कहा है उस अभिप्राय को तुम समझो, सुनो, मैंने किस कारण से अनाथ कहा है। मेरे पिता बहुत ही धनाढ़ सेठ है और वह उनके पास बहुत ही सुख सुविधा संपत्ति सब कुछ है, लेकिन मैं अनाथ हूँ, यह मैं कैसे कह रहा हूँ?
एक बार युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे आँखों में एक पीड़ा होने लगी। वह पीड़ा इतनी असह्य थी कि उस पीड़ा के कारण मेरे पूरे शरीर में एक जलन होने लग गई थी। मेरे पिता के पास अपार संपत्ति थी। उन्होंने बहुत सारे तंत्र मंत्र वैद्य को बुलाया। उन तंत्र मंत्र वैद्य ने अपने कौशल का परिचय देते हुए जो उपचार वह कर सकते थे वे सारे उपचार उन्होंने किए, लेकिन फिर भी वह मेरी पीड़ा को एक क्षण मात्र के लिए भी दूर नहीं कर पाए। क्षणिक मात्र भी मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला। हे श्रेणिक, यह मेरी अनाथता थी। मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई, मेरी दोनों बहनें भी दुखी थी कि मुझे बहुत जलन हो रही है, वेदना हो रही है। मेरे दुख में वह दुखी हो जाती थी, लेकिन उनके प्यार ने भी मेरी इस पीड़ा को, दुख को दूर नहीं कर पाए। इसीलिए हे राजन, मैं अनाथ हूँ। मेरी पत्नी ने मेरे इस वेदना के कारण, दुख के कारण अपना सौंदर्य छोड़कर, अन्न पानी का त्याग करके, सारे श्रृंगार आभूषणों का त्याग कर दिया था, विलेपनों का त्याग कर दिया था। फिर भी वह मेरे दुख को दूर नहीं कर पाई। वह बेचारी दिन रात मेरे लिए आंसू बहाती थी, फिर भी उसके आंसुओं से भी मेरी यह पीड़ा, दुख दूर नहीं हुई। इसीलिए हे श्रेणिक, मैं अनाथ हूँ। जब सनाथ और अनाथ के इस संवाद को सुनते हैं तो राजा श्रेणिक को आश्चर्य होता है और वह आगे सुनने के लिए कहते हैं, हे राजन, इसीलिए मैं आज अनाथ से सनाथ बन गया हूँ और मेरे भीतर में जब मेरी वेदना को, दुख को कोई दूर नहीं कर पाया, तो उस दिन एक रात को मैंने एक दृढ़ संकल्प किया कि सुबह तक यदि मेरी यह पीड़ा, मेरी यह वेदना, दुख दूर हो जाए तो मैं सुबह उठकर संयम को अंगीकार कर लूँगा। और मेरा दृढ़ संकल्प इतना था कि अचानक मुझे नींद आ गई और नींद आते आते नींद में जैसे जैसे रात बीतती गई वैसे वैसे मेरा यह दुख, मेरी यह वेदना, जलन, सब दुख दूर होता गया। और सुबह उठकर मैंने अपने परिजनों से आज्ञा लेकर संयम को अंगीकार किया है और मैं त्रस्त स्थावर जीवों का नाथ बन गया हूँ। उनकी हिंसा, उनकी विराधना से मैं बच गया हूँ। इसीलिए मैं आज अनाथ से सनाथ बन गया हूँ और तुम आज भी अनाथ के अनाथ हो। कहते हैं कि इस अनाथ के संवाद को सुनकर राजा श्रेणिक के भीतर में सम्यक्त्व की ज्योत जागृत हो जाती है। उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति अनाथी मुनि के द्वारा हो जाती है और इस संवाद को सुनकर राजन को आगे अनाथी मुनि कहते हैं कि यह तो हो गई गृहस्थ की अनाथता की बात, लेकिन इस अध्ययन में जो साधु जीवन के अनाथता का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसा है यह 20वां अध्ययन। 21वां अध्ययन है समुद्रपाल का। समुद्रपाल्य एक पालित नाम का भगवान महावीर का श्रमणोपासक था, जो अंग देश की चंपापुर नगरी में रहता था। वह समुद्री जहाज के द्वारा व्यापार करता था। उसका व्यापार बहुत ही लंबा चौड़ा था, देश विदेशों तक उसका व्यापार चलता था। एक दिन वह पालित नाम का श्रमणोपासक पिहुंड नगर में जाते हैं और पिहुंड नगर में व्यापार करते हैं। उनकी व्यापार कौशलता को देखकर एक धनाढ्य सेठ अपनी पुत्री का विवाह उस पालित नाम के श्रमणोपासक के साथ में कर देते हैं। और पालित जब अपने देश में चंपापुरी में लौटते हैं तब समुद्र में ही उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म देती है और उस पुत्र का समुद्र में जन्म होने के कारण नाम रखा गया है समुद्रपाल। समुद्रपाल दिन बीत रहे हैं और यौवन अवस्था की दहलीज पर उन्होंने कदम रखा है। 72 कलाओं से परिपूर्ण उनको देखकर पिता ने एक सुंदर कन्या के साथ समुद्रपाल का विवाह कर दिया और पति पत्नी समुद्रपाल और उसकी पत्नी दोनों गवाक्ष में बैठे हुए हैं और नगरी की शोभा को निहार रहे हैं। निहारते निहारते अचानक समुद्रपाल की नज़र गई, एक विचित्र दृश्य उसने देखा कि एक लाल कपड़े पहने हुए, लाल कनेर के फूलों की माला गले में पहने हुए एक व्यक्ति है
और उसे राजा के सिपाही पकड़कर वध्य स्थल की ओर लेकर जा रहे हैं। जब पूछताछ की गई तो समुद्रपाल को मालूम चला कि इस व्यक्ति ने चोरी की है और चोरी के फलस्वरूप इसे फांसी की सजा हुई है। समुद्रपाल का वहाँ पर चिंतन चलता है कि इसने चोरी की, एक ही पाप का सेवन किया तो इतनी बड़ी सजा उसे मिली है कि उसे फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन जो 18 पापस्थानों का सेवन करता है उसकी सजा उसे कहाँ पर भुगतनी पड़ेगी। समुद्रपाल का चिंतन चलते चलते इतना चिंतन चला और आश्रव भावना उनके भीतर में आ गई। वह सोच रहे हैं कि मैं नित्य दिन 18 पापस्थानों का सेवन करता हूँ, इतनी वेदना उन जीवों को दे रहा हूँ, तो मुझे कहाँ पर भोगना पड़ेगा, मैं कैसे उन वेदना को भोगूंगा। और वहाँ पर उन्हें संसार से विरक्ति हो जाती है, संयमी जीवन अंगीकार करते हैं और साध्वाचार का पालन करते करते सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार यह 21वें अध्ययन के प्रभु ने भाव फरमाए हैं। आगे के अध्ययन के प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं वह अवसर आने पर हम देखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। ओम आनंद नमो नमः श्री